जब आप लोग आरती करते हैं ना, तो एक पंक्ति बोलते हैं, हम तो बोलते नहीं है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, ऐसा बोलते हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो क्या हम हमारे तन को भगवान स्वीकार करते हैं? क्या हमारे मन को भगवान स्वीकार करते हैं? हैं? क्या हमारे धन को भगवान स्वीकार करते हैं? अब बोलने को बोलते रहो, 10 बार बोलो, 6 बार बोलो, 20 बार बोलो। भगवान किसी के तन को तब स्वीकार करते हैं जब उनका शरीर सेवा से पवित्र हो जाता है, तीर्थ यात्रा से पवित्र हो जाता है, साधु संतों गौ सेवा करने से जिसका शरीर पवित्र हो जाता है, तो भगवान उस शरीर को अपना लेते हैं, तब बोलने के अधिकारी बनेंगे तन। और फिर आ गया मन। मन कैसे पवित्र होगा? भगवान का भजन करने से मन पवित्र हो जाता है, और जिसका मन पवित्र हो जाता है भगवान उस मन को स्वीकार करते हैं। जब विभीषण भगवान की शरण में जाते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है, कथा आपने सुनी हुई है। विभीषण गया तो विभीषण की शिकायत कर दी बंदरों ने जाकर के। बंदर भगवान के पास पहुंचे और बोले प्रभु इसका विश्वास नहीं करना। भगवान बोले क्या हुआ? बोले विभीषण है, राक्षस का भाई है, क्या हमारा कुछ भेद लेने के लिए आ रहा हो यहाँ पे? क्योंकि लड़ाई अब शुरू ही है, बस कुछ ही क्षण बचे हैं, लड़ाई शुरू होने वाली है, हो सकता है रावण ने भेज दिया हो। तो भगवान बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं आ सकता हमारे पास कोई। तो भगवान वहां पर संकेत करते हैं कि निर्मल मन जन सो मोही बाबा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, पंक्ति सिद्ध करती है कि जिसका मन पवित्र हो गया है भगवान का भजन करने से, नाम जप करने से, भगवान का ध्यान करने से, जिसका मन पवित्र हो गया है भगवान उस मन को स्वीकार करते हैं। तन सेवा से पवित्र हो गया, मन भजन से पवित्र हो गया, और धन, धन कौन सा सही है सबका? सही धन है? सही धन कहाँ है? सही धन कब होता है? जब हम अपने धन को, अब तो लंबी कथा हो जाएगी, लेकिन धन पवित्र जब हमारा हो जाता है तब उस धन को भगवान स्वीकार करते हैं। दुर्योधन के पास जब भगवान संधि प्रस्ताव लेकर के पहुंचे तो 350 रसोइये लगाए हुए थे भोजन बनाने के लिए, भगवान के लिए। कितने रसोइया थे? 350 रसोइया अलग। और बंदे कितने थे खाने वाले? 2, एक भगवान, एक भगवान का सारथी। 2 आदमियों के लिए 350 रसोइया लगा और भंडार भर दिए, 56 प्रकार के भोग बना दिए। तो भगवान ने खाया क्यों? क्यों नहीं खाया भगवान ने? क्योंकि पवित्र अन्न धन नहीं है। जब तक हमारे धन में, जब तक हमारे अन्न में पवित्रता नहीं आएगी तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। तब दुर्योधन ने बोला कि प्रभु भोजन कर लो पहले। प्रभु तो कहाँ बोलता था? बोले श्री कृष्ण भोजन करो पहले। भगवान ने कहा कि देखो भाई, भोजन 2 परिस्थिति में किया जाता है, 2 परिस्थिति में भोजन होता है। आप किसी को भोजन के लिए बुलाते हैं तो या तो आप उनसे प्रेम करते हो तब भोजन करें, और या फिर उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई हो, नहीं खाने को कहीं मिल रहा है तो आपके घर में ही सही है, बोलो जय सिया राम, ठीक है ना? या तो आप प्रेम करते हो। तो भगवान ने कहा कि प्रेम तो आप हमसे करते नहीं है। अरे भैया आपके घर में आए तो बोले कि भाई घर परिवार बैठा है, मेरे को ना 5 लाख रुपए की जरूरत है और बहुत इमरजेंसी है, 2 महीने के बाद लौटा दूंगा। और आपने सीधे उसको खड़ जवाब दे दिया कि नहीं हो सकता भाई, और फिर उसके आगे बादाम रखो, आप दूध रखो, तो अच्छे लगेंगे उसको? हैं? लगेंगे अच्छे? उसके तो गले के नीचे पानी भी नहीं जाएगा। अब भगवान को तो जवाब तो पहले दे चुका वो। अब भगवान को बोलता कि 56 प्रकार के भोग आपके लिए बनाए हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि 2 परिस्थिति में भोजन किया जाता है, या तो मेरे से आप प्रेम करते हो तो प्रेम तो आप करते नहीं है, या मेरे ऊपर कोई आपत्ति
आई हुई हो और आपत्ति हमारे ऊपर आई नहीं हुई है। इसलिए दुर्योधन के भोग 56 प्रकार के जो बनाए हुए थे भगवान ने स्वीकार नहीं किए। क्यों? क्योंकि उसका धन, उसका अन्न पवित्र नहीं है। इसलिए जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो भगवान उस साधक के, उस भक्त के तन मन और धन को स्वीकार कर लेते हैं जिसका तन मन और धन पवित्र हो गया है। तो